प्रबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीड़ित परिवार और उनके समर्थन में खड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी मीडिया के सामने आए हैं। अस्पताल द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रेस वार्ता में कही गई बातों पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे किसी तरह की गुंडागर्दी करने नहीं गए थे, बल्कि एक मरीज और उनके परिजनों की शिकायत पर अस्पताल पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप भी दोहराए हैं। सुनिए प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद जो घटना हुई, उसके बाद आपका मरीज कहाँ चला गया, इस बारे में खाली बताइए। गांधीनगर में पहले उसका शुगर था, शुगर कम हो गया था, खाना भी खाती थी अच्छा से, लेकिन वो चलने फिरने नहीं सक रही थी। तो हम बोले कि 1 सप्ताह यहाँ रहने और दीजिए। 3 सप्ताह के बाद उसके बाद वहाँ से हमको बोले कि आप घर ले जाइए। तो घर न ले जा करके बोले कि दूसरा दिन बोले डिस्चार्ज कर देंगे, तो बोला चल जाइए। उसके बाद वो एक एम्बुलेंस में कह दिए कि बोले देखिए एम्बुलेंस लगा हुआ है, आप उसी में बैठ करके चल जाइए। तो फिर हम लोग उसमें जान लगे। तो हमको ये पता नहीं था कि हमको उधर भेजा जाएगा, सैमपोर्ट में भेजा जाएगा, हमको नहीं पता था। तो जब हुआ गए तो हुआ जाकर, अब इमरजेंसी में थे, तो लास्ट जब वहाँ पहुँचने के बाद इमरजेंसी में डाल दिए। उसके बाद फिर आईसीयू रूम में ले गए। उसके बाद एक दिन या 2 दिन के बाद फिर हमको बिल सीधे थमा दिए। 2 लाख माने 30,000 कुछ था। तो वो हो गया। तो फिर हम कहे ठीक है, अच्छा हम ये ले जा करके दे देंगे 2 दिन के बाद। तो फिर ले जा करके हम जाके सीएमपीडीआई में दिए। सीएमपीडीआई में देने के बाद हम कहे कि हमको एक रिसिप्ट चाहिए। तो रिसिप्ट ले लिए और वहाँ ले जा करके जमा भी की। जमा करने के बाद देखते हैं, जमा करने के बाद दूसरा दिन फिर हमको मिलता है 11 लाख बिल था, एस्टिमेट था। बिल कहाँ दिया है? बिल कुछ नहीं दिया है। देखिए ये घटना होने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया गया वहाँ पेशेंट। वो 5 दिन के बाद, 5 दिन तक, और मजबूर होकर के ये देखिए ये जो फर्स्ट 5 को एडमिट किए, 6 को हमारा बिल। तो आपको क्या लगता है कि आपके मरीज के बहाने उस अस्पताल ने आपको लूटने की कोशिश की? आपको क्या महसूस हो रहा है, बोलिए। हमको वही मैंने हमको मरीज को जाकर के अभी भी आप भले इतना डेंजर हो गई है ना, जो बच पाएगी कि नहीं बच पाई, पूरा शरीर एकदम उसका खराब हो गया है। पैर भी फूल गया है, हाथ भी फूल गया है, मुंह से कोई आवाज नहीं, कान से भी सुनाई नहीं दे रहा है, आंख नहीं खुल रहा है पूरा। ये पोजीशन का क्या मतलब है कि सीसीएल के अस्पताल में जब तक इलाज चल रहा था ठीक था हालत? हाँ, उस समय ठीक था, सिर्फ खाली इंस्पेक्शन था, बस इसी के चलते हम लोग वहाँ गए। बस वो भी हमको नहीं मालूम कि वहाँ भेज रहे। अस्पताल की तरफ से कोई आपको बाद में कुछ किया गया, कोई जोर जबरदस्ती? कहाँ? गांधीनगर में। घटना के बाद यहाँ जब यहाँ हमको देखिए, हम कहे कि हमको दूसरे जगह देखिए मारा हुआ है, चोट लगा है। कौन था भाई? ये बच्ची को हम ऐसे बचा रहे थे, आ करके हमको मार दिया इधर साइड से आकर के मारा है। ऐसे बच्ची को हम बचा रहे थे। पता नहीं, अब देखिए क्या सोच में है। हाँ, 12 लाख का देखिए पहले दिया है, हम ये भी दिखा दे रहे हैं। मतलब बिल का विरोध किया आप लोगों ने, तो आप लोगों के साथ मारपीट की गई। मतलब अभी आपका पेशेंट कहाँ? बिल बना के दीजिएगा तब न देगा आपको पेमेंट। कि खाली लिस्ट बना दिए अब दे दिए, और यही आप चाहते थे कि 4-5 दिन पहले एम्बुलेंस ले जाए। सैमफोर्ड अस्पताल में जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुई थी जी, उसको लेकर के जो भी चीजें वायरल हुई, इसके बाद सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत चीजों को अनर्गल बताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भीतर बहुत सारे आरोप करने का कोशिश किया। उन आरोपों को कैसे देखिए? सबसे पहली बात है, कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा तो ये साफ तौर पे पता चला कि सभी लोग मिलकर साठगांठ बनाकर हमारे एक छोटे से आंदोलन को वो लोग एक क्राइम वाला एक दबंगी रूप दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि मैं वहां पे कोई भीड़ लेकर नहीं गई थी, मैं अपनी महिला टीम के साथ गई थी। मेरे संगठन में आवेदन आया था कि ऐसा ऐसा मामला है, हमारे मरीज को डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, हमारे मरीज को इलाज नहीं किया जा रहा है, और हमारा मरीज को अगर बोलते हैं डिस्चार्ज करेंगे तो कौन सा अस्पताल पिटवाने का बार बार धमकी दिया जा रहा है। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं अपने संगठन के महिलाओं के साथ यहाँ पहुंची। 17 तारीख को 3-3:30 बजे पहुंची थी। मैं आराम से गाड़ी से उतरी। पहले तो बाउंसर बोलने लगे कि गाड़ी साइड करो, उसको लेकर थोड़ा विवाद हुआ। उसके बाद जब मैं अंदर गई, जाने वाली थी, तो कुछ प्रेस भैया जो आए हुए थे वो मुझसे बाइट लिए। तो मैंने बता दिया क्या मैटर है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप अंदर जाके पहले बात कर लीजिए। अंदर से 2-3 डॉक्टर्स आए, कुछ व्हाइट वर्दी में थे, कुछ ऐसे सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने बोला चलिए आप अंदर जाके बात कीजिए। अंदर पूरे जो जहाँ पे रिसेप्शन है वहाँ पे बहुत सारे परिजन लोग भी बैठे हुए थे। तो मैं वहां गई, जाने के बाद कुछ लोग मुझे टोकने लगा कि नहीं जा सकते, और हमारे जो 1-2 प्रेस भैया थे वो अंदर जाके वीडियो ले रहे थे, और हमारी महिलाएं भी वीडियो बना रही थी अपने प्रोटेक्शन के लिए कि इन लोग कुछ कर वर दे। तो मुझे बोलता है कि ऊपर चलिए, हमें कहता है कि आप ऊपर चलिए, ऊपर जाके बात करते हैं क्या मामला है, हम लोग देख लेंगे। हम लोग ऊपर, मैं अकेली क्यों जाऊं, मेरे साथ और भी नहीं, आप सिर्फ 2 लोग चलिए, सिर्फ 2 महिलाएं ऊपर क्यों जाते हैं हम लोग। जिसमें हमने बोला कि नहीं रुक जाइए, प्रेस के सामने जो भी बात है मीडिया के सामने बोलिए। उसमें से एक जन बोलता है कि मीडिया के सामने हर बात नहीं किया जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मेरी महिला लिफ्ट में चढ़ी, उधर से एक स्टाफ आए और सीधा चिल्लाने लगे कि आप बिना पूछे लिफ्ट में क्यों चढ़ी। और वो महिला भी मौजूद है, इनका हाथ पूरा मरोड़ दिया, हाथ फुला हुआ भी है, इंजरी भी हुआ इनका। उसके बाद मेरे साथ जो भैया गए थे उन्होंने कहा कि महिला पे हाथ कैसे छोड़ा, महिला को कैसे छुआ। हमारे साथ एक भैया गए हुए तो वही ये बात बोले। उसके बाद वहां पे सभी, वो मैडम आ गई जो येलो सूट पहनी है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो आ गई और वो चिल्लाने लगी मेरा हॉस्पिटल है, मेरा हॉस्पिटल है, कौन आ गया, नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, जाओ बाहर जाओ, ऐसे करके वो मुझे चिल्लाने लगी। मैंने बोला आराम से बात कीजिए, हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि 12 लाख एस्टिमेट बिल जो दिया है आपने वो कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेडिक्लेम के द्वारा हुआ है, सीसीएल कर्मी, रिटायर्ड सीसीएल कर्मी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये फर्ज बनता है ना कि अगर आप बिल दे रहे हैं तो उसमें लिखेंगे पैरासिटामोल इतना रुपए का, अगर कुछ आप उसमें पानी चढ़ाएं, कुछ एनर्जी, उन्होंने कहा कि मल्टीविटामिन का चला, तो मैं अगर बोली कि अगर आप मल्टीविटामिन का चढ़ाए तो वो भी आप लिखोगे। बिल में बस लिखा हुआ था कि 8 लाख या 12 लाख एस्टिमेट है, उसमें इतनी की दवाइयां, बस दवाइयां। तो मैंने वो पूछा तो बोला ऊपर चलिए, मैंने मना कर दिया। उसी में विवाद शुरू हुआ। वो मैडम आई बाउंसर लेके, अपने जितने भी स्टाफ है, नर्सेस है, और सबसे क्या क्या बोली, कानाफूसी की सीसीटीवी में सब होगा भैया, अंदर का सीसीटीवी में क्या बोली। भैया जब बोले कि महिला को हाथ नहीं लगाना है, उसी में बाउंसर आके इधर उधर पूरा मारने लगा, पूरा देखे होंगे पूरा खून भी निकल गया था। उसके बाद जब उनको बचाने में महिलाएं गई, सभी बाउंसर वाले ने महिलाओं को मारा, एक महिला का साड़ी तक खुल गया था, मारने लगे। उसके बाद सीधा से बाहर उनको करने लगा। वहां पे एक पुलिस भी मौजूद थे। हमारी शिकायत बस ये है कि जो भी पुलिस वहां पे मौजूद थे, वो क्यों चुप रहे, वो चुप क्यों रहे, चुप रहने से क्या हो जाएगा, वो चुप, उनको बोलना चाहिए था ना, उनको कम से कम ये बताना चाहिए था कि नहीं आप महिलाओं को मत मारिए। विवाद हमारा बढ़ता गया, वो मारने लगे, और हमें सभी जितने भी स्टाफ है, सफाई कर्मी, बाउंसर, सभी लोग मिलके सीसीटीवी फुटेज मुझे घेरा गया, और सभी लोग मिलके घुटना के बल पे, हाथ के बल पे हम लोग ढकेल के बाहर किए। लेकिन अस्पताल वालों का आरोप है कि आप लोगों ने वहाँ पर गुंडागर्दी की, तोड़ फोड़ की, मारपीट की वहाँ के स्टाफ से। चलिए बहुत बढ़िया है, दर्ज हुआ है। हाँ जरूर। अगर प्रशासन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वो हम लोग गए गुंडागर्दी की, जो अमीषा प्रसाद आई है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की डायरेक्टर, वो गुंडागर्दी की है, ठीक है, एविडेंस नाम का चीज होता है ना, आप प्रूफ दीजिए। अंदर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप प्रूफ दीजिए, आप वहां पे बताइए, आप प्रशासन के पास ये बोलिए कि वो रिवील करे मीडिया के सामने अंदर क्या हुआ था। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं किया, वो चिल्लाई, मैं चिल्लाई, वो मारने लगी, तो मैं बोली कि अगर ज्यादा करेंगे तो आपका सामान फेंक देंगे। मैंने ये बोला गुस्से में, सिर्फ महिला है, कोई बचाने वाला नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ डिफेंस में ये सब चलता है, सेल्फ डिफेंस हम लोग कर सकते हैं, ये सब चीज, ये हमारा, हमें संविधान अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं किए, कोई गुंडागर्दी नहीं किया, हम लोग बस बात करने के लिए गए थे, वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 लाख का एस्टिमेट बिल जो दिया, उन्होंने कहा अभी ऊपर चलिए तब बताएंगे, बस इतना ही समय ने कहा, आपको जो करना है यही बताइए, आप सभी ऑन कैमरा बताइए। वो लोग मना कर दिए। विवाद वो मैडम की वजह से बड़ा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे तरीके से मुझे ब्लेम कर रही थी कि अमीषा आई, ये की, गुंडागर्दी की, दबंगी की, उनके कारण ही विवाद बढ़ा, और उनके कारण ही वो सभी बाउंसर को बोली, सफाई कर्मी को बोली कि जाकर उन लोग को मारो। अब एक और बात, अंदर जो हुआ वो तो रिवील नहीं हो रहा है, अंदर जो हुआ वो तो रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर जो हुआ वो पूरा जनता जान रही है कि बाहर क्या हुआ है। उसके बावजूद भी आप लोग देखिए, जो वायरल वीडियो है, पुलिस कर्मी वहां पे मौजूद थे, तो पुलिस पर सर लोग क्यों नहीं रोके। हमारा बस उनसे एक शिकायत था, अस्पताल वाले, सफाई कर्मी, स्टाफ, सभी लोग निकल के जो मुझे घेर के जो मारे हैं, सब हंस रहे हैं पीछे, अब पकड़ो 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 ऐसे कर रहे हैं, क्यों किया गया, ये तो प्लानिंग लग रहा है ना, प्री प्लान करके सभी लोग निकल गया मारने के लिए। इमरजेंसी अस्पताल है, सैमफोर्ड का नाम मैंने भी सुना था, बहुत बड़ा अस्पताल है, तो सभी स्टाफ, सभी नर्सेज, सभी डॉक्टर बाहर में क्या कर रहे थे आधा घंटा तक, इसका भी जवाब मुझे चाहिए। हमारी बस ये मांग है कि इस केस का निष्पक्ष तरीके से जांच हो,
मेरे में जो झूठा आरोप लगाया गया है इसका भी निष्पक्ष तरीका से जांच हो, अंदर की सीसीटीवी रिवील किया जाए। प्रशासन जहां भी हमसे सपोर्ट मांगेंगे हम उनके लिए खड़े हैं। जहां भी बोलेंगे कि अमित शाह जी आपका जज्बा है, मैं खड़ी रहूंगी, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और मैं बस यही चाहूंगी कि इस केस को आप लोग छोटा मोटा केस मत समझिए। हमारी एक और मांग है कि 2020 से लेकर 2026 तक जितने भी मेडिक्लेम के जरिए इलाज किया गया है, आयुष्मान भारत के जरिए इलाज किया गया है, कोई भी बीमा के जरिए इलाज किया गया है, उसका हम लोगों को रिपोर्ट दें। इसका एक गठन किया जाए, एक टीम, एसआईटी टीम गठन करके सैमफोर्ड अस्पताल में कितने इलाज में, कितने बीमा के द्वारा हुए, कितना डेथ सर्टिफिकेट वहां से निकला है 5 सालों में, कितने लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, वो सभी का एक वो पीडीएफ बना के प्रेस के सामने दिखाएं। अमीषा जी, क्या लगता है कि सैमफोर्ड अस्पताल गुंडागर्दी के मतलब सपोर्ट में है या फिर वो लूट कर रहा है? ये सब मांगने के पीछे क्या देखिए सर, मैं वहां गई तो हमें तो वो चीज का नॉलेज नहीं था। हमें बोला गया था कि वो उसमें बहुत क्राइम होता है, मुझे लगा नहीं होता होगा। लेकिन जब वहां गई तो मैंने महसूस किया कि एक्चुअली में जब पूरा मीडिया पुलिस के सामने, वीडियो देखिए ना, पुलिस खड़े हैं, मीडिया खड़े हैं, कोई खौफ नहीं। आई नर्स लोग बाल पकड़ के मुझे नीचे कर दिए, मारने लगी। तो समय गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, वहां के सभी बाउंसर खराब नहीं है। वहां के 2 बाउंसर भैया लोगों ने हमारी हेल्प की थी। वहां के जो डॉक्टर्स थे और वहां के जो सफाई कर्मी थे, उनके बोलने के बावजूद भी बाउंसर लोगों ने हम पे हाथ नहीं छोड़ा, वो हमें प्रोटेक्ट किए हैं। ये वीडियो में साफ नजर आया है। 2 बाउंसरों ने हमारी प्रोटेक्ट की, बाकी लोगों ने समूह बना के हमें घेरा। और आपने जो सवाल किया कि गुंडागर्दी वहां चलता है, जी हाँ, गुंडागर्दी चलता है, लूट मची हुई है। एक बात बताइए सर, गरीब कहाँ जाएगा? एक और बात, रिम्स सरकार झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी वहां पे मरीज तब जाते हैं जब ऐसे बड़े बड़े अस्पताल से रेफर किए जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं। मैं आप ट्रॉमा सेंटर जाइए, वहां पे अधिकतर मरीज, या कोई वार्ड घूमिए, अधिकतर मरीज आपको रेफर मिलेगा प्राइवेट अस्पताल से। क्यों? इसका भी एक सवाल है। रिम्स के बाहर दलाल घूमते हैं, कोई एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति आया, कुछ आया तो दलाल लोग उसको डायरेक्ट प्राइवेट अस्पताल लेके जाता है। अब वहां पे बोलता है कि यहाँ पे इलाज कराइए, ठीक हो जाए, और 3-4 दिन में उन लोगों को एक से एक बिल दे दिया जाता है। मरीज जब जब उसको एफोर्ड कर पाता है। पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन के आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी मरीज या परिजन को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख चुके हैं। अब सबकी नजर जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।